हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी का क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में ही क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए थे, जिसके कारण स्टॉक 7% का उछाल लिया था और 5% पे बंद हुआ है। तो ये 14 तारीख को ये रिजल्ट आया है। आज ये 15 तारीख के हम लोग का क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और इसके साथ बैक टू बैक एक वीडियो और आएगा जिसमें फंडामेंटल कंप्लीट एनालिसिस करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी का। चूंकि स्टॉक रिलेटेड विद द ग्रीन एनर्जी है, पावर से है और सोलर पावर पे डिपेंडेड है, तो उसको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और एक मॉडल के तौर पर भी आपको देंगे कि हम ग्रीन एनर्जी का जो सोलर से रिलेटेड उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि ये लैक्स में है रिजल्ट और हम लोगों ने सीधा आ गए हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे, फाइनेंशियल रिजल्ट पे। और 3 पॉइंट जैसा आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट का, क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर 3 से कंपेरिजन क्वार्टर 4 का करेंगे और ईयर बेसिस पे क्वार्टर 4 का क्वार्टर 4 से करेंगे 24-25 का, और ईयर एंडेड बेसिस पे भी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही चीज़ है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंसली, अगर आपके पास ये स्टॉक है, चूँकि 40% प्रमोटर पब्लिक के पास ये स्टॉक है, पब्लिक होल्डिंग, तो आपके पास स्वाभाविक हो थोड़ा सा पेशेंसली इसको देखिए और समझिए कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। चूँकि ग्रोथ पहले भी बहुत सारा था, अभी आया था, और अभी भी इसमें ग्रोथ बहुत सारा दिख रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअली बेसिस पे तीनों पैरामीटर पे अच्छा कर रहे हैं। एंड मार्केट को बीट भी किया है एक्सपेक्टेशन का। देखिए, पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू बेसिस पे। रेवेन्यू क्या आ रहा है और इसका रेवेन्यू कहाँ से निकल कर, रेवेन्यू सेल्स ऑफ द पायलट, रेवेन्यू सेल्स ऑफ द पावर सर्विसेज, यानी सर्विस दे रही है पावर को, पावर एंड सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ द कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स। 3 जगह से रेवेन्यू आ रहा है, तो इनका टोटल रेवेन्यू क्या आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि रेवेन्यू हम लोग देखेंगे Q4 का रेवेन्यू, Q4 का रेवेन्यू में 56,000 लाख भी हमने जैसे बताया, 56,940 का रेवेन्यू अदर सोर्सेस आ रहा है, 6,000 का रेवेन्यू है, करीब 50,000 का रेवेन्यू है टोटल, और अदर इनकम के थ्रू देखा जाए रेवेन्यू हमारा 8,300 839,000 का, 839 का है। तो अगर टोटल रेवेन्यू को जोड़े तो 57,000 का रेवेन्यू आ रहा है हमारा, 57,000 लाख में। तो अभी अब Q4 का रेवेन्यू, Q3 का रेवेन्यू देखेंगे तो 46,000 का रेवेन्यू आ रहा है, और हमारा Q4 24 का रेवेन्यू देखेंगे तो 30,000 का करीब करीब रेवेन्यू आ रहा है। तो उस हिसाब से क्वार्टर टू क्वार्टर तो 46,000 और 47,000, 10,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसको 10% से ऊपर का जंप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए Q4 24 और Q4 25 की रेवेन्यू के बारे में बात करें, टोटल रेवेन्यू, तो ये है 30,000 से 57,000 का जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर इन दोनों की जंप की कैलकुलेशन करें तो करीब 27,000 करीब करीब आप पकड़ सकते हैं कि 90% का जंप देखने को मिल रहा है, करीब करीब दुगना होता हुआ देखने को मिल रहा है। 90% का जंप आपको टोटल रेवेन्यू में दिख रहा है। तो टोटल रेवेन्यू में 90% का जंप होना और सेल्स में जंप होना एक बड़ी चीज़ होती है। अगर हम ईयर एंडेड को भी देख लें कि यहाँ पे क्या हालत है, तो 1,03,081 का था ईयर एंडेड 24 का, और ईयर एंडेड 25 के हिसाब से देखें तो 1,75,000 है। तो यहाँ पर भी देखें तो ऑलमोस्ट आपको 75% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के मामला में। तो क्वार्टर ईयर एक बड़ी चीज़ है कि इसमें सेल्स बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। केपीआई ग्रीन एनर्जी का तीनों पैरामीटर में बीट कर रहे हो, मार्केट पोजीशन को भी बीट कर रहा है, उस हिसाब से सेल्स बहुत अच्छा निकाल रही है कंपनी। नेक्स्ट, अगर खर्चे की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, जैसा कि मैं बता दूं, मटेरियल कॉस्ट, परचेज ऑफ द स्टॉक्स इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंशियल कॉस्ट तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में है, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ लेस फाइनेंशियल कॉस्ट है, एंड डिप्रेशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंसेस के हिसाब से टोटल खर्चों को जोड़ेंगे और खर्चों का एनालिसिस करेंगे कि अगर हमारा रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा है तो खर्चे किस हिसाब से बढ़े हैं। तो खर्चे का पोजीशन को देख सकते हैं। खर्चे देखिए हमारा 43,900 है, यानी 44,000 पकड़ लीजिए, और यहाँ पे 35,000 का था, 35,000 से 43,000, तो देखा जाए तो 5 और 3 8,000, 8,000 8 चौके 32, तो 8,000 का ग्रोथ के हिसाब से देखें तो करीब करीब आप बोल सकते हैं 25% खर्चे बढ़े हैं। देखिए, रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा था, खर्चे उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग है।
अब देखिए कि ईयर एंडेड के हिसाब से देखिएगा, वाई क्वार्टर फोर का देखेंगे तो 23,000 के रिस्पेक्ट में 43,000 के खर्चे हैं। तो 23 और 43 ऑलमोस्ट डबल। तो मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 95% के हिसाब से आपके खर्चे बढ़े हैं। तो यहाँ तो बराबर मेंटेन हो रहा है। अब ईयर एंडेड के अकॉर्डिंग भी देख लें, ईयर एंडेड के अकॉर्डिंग क्या मामला है। ईयर एंडेड के हिसाब से भी देखेंगे तो 51,000 आ रहे थे, जो कि 1,31,000 आ रहा। तो इसमें से तो 20,000 प्लस और ये मतलब 50,000 मोटा मोटी बोल सकते हैं। तो 81,000 के रेस्पेक्ट में 50,000 कितने हो गए, मोटा मोटी पकड़िए आपका 60%। तो खर्चे 60% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। तो खर्चे उस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे, तो प्रॉफिट इनको अच्छा निकल के आना चाहिए। देखिए रेवेन्यू में एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो खर्चे होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है जो, उस हिसाब से बोले तो करीब करीब आपका 13,878 का 13,000 का खर्चे मतलब प्रॉफिट निकल के आ रहा है। देन यहाँ पे 11,000 का आ रहा है, यहाँ 6,000 का आ रहा है। 6,000 के अकॉर्डिंग देखें तो 6 दूनी 12 मतलब 100% का ग्रोथ दिख रहा है। और 11,000 के हिसाब से 13,000 देखेंगे तो करीब करीब 2,000 का दिख रहे हैं। तो 2,000 का तो 20 से 25% का ग्रोथ दिख रहा है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर से 20 से 25% का ग्रोथ दिख रहा है। और खर्चे काटने के बाद हमारे जो बैलेंस अमाउंट बढ़ रही है। और ईयर एंडेड पे हम लोग की बात करेंगे, क्योंकि ईयर एंडेड पे ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो ईयर एंडेड पे पी का कैलकुलेशन ईयर ऑन ईयर पी देखते हैं, तो इसलिए ईयर एंडेड को पकड़ना ज़्यादा जरूरी। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ईयर एंडेड है। ईयर एंडेड में करीब करीब डबल होता हुआ दिख रहा है। और ईयर टू ईयर क्वार्टरली में। अब ईयर एंडेड FY 24 FY 25 का पूरा एनालिसिस देखेंगे तो 21,000 के प्रॉफिट आ रहा था निकल के, उसके जगह पे 44,000 आता। मोटा होता है 21 दूनी 42, 100% से ऊपर। तो यहाँ 100% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका करीब करीब 13,800 का आ रहा है। सेम पोजीशन है, कुछ अमाउंट डिडक्शन हुए हैं। और इसमें 11,000 का आ रहा है, इसमें 6,000 की आ रही है। तो 6 दूनी 12 प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपका उसी प्रोपोर्शन पे है। तो नेट इनकम का पोजीशन देख सकते हैं। नेट इनकम सभी खर्चे काट उठ के टैक्स देने के बाद आफ्टर टैक्स नेट इनकम जिसके ऊपर में आपका EPS निकलने वाले हैं कि 9,913 करोड़ का नेट इनकम है, 13 लाख का नेट इनकम है। वो Q3 में कितना था, 8,400, करीब 8,500 के आसपास पकड़ लीजिए। तो 8,500 से करीब करीब आपका 10,000 है। तो 1,500 के हिसाब से आपको बोल सकते हैं कि नेट इनकम में 15% क्वार्टर टू क्वार्टर दिख रहा है। जबकि हमारा ग्रॉस में दिख रहे थे, ग्रॉट प्रॉफिट में इनकम में ग्रॉट प्रॉफिट देख रहे थे तो करीब 20 से 25 का आ रहा था। नेट होने से 15 आ गया ग्रोथ। अब ये देखिए ईयर एंडेड क्वार्टरली क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर 4 24, क्वार्टर 4 25 देखेंगे तो 4,000 से आपका 9-10,000 के आसपास आ गया। करीब करीब 100% से ऊपर आ गया। 100-110% का ग्रोथ देखने को मिल गया। ईयर एंडेड FY 24 FY 25 देखेंगे तो 16,000 से 31,000 है, करीब करीब 100% ग्रोथ है। तो प्रॉफिट वाइज अगर देखें तो दोनों का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इस EPS भी देखेंगे तो आपको डबल होता जाएगा। ईयर एंडेड FY 24 FY 25 का EPS डबल हो जाएगा। देन Y to Y पे भी EPS डबल हो जाएगा। लेकिन क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 में EPS करीब 20% के अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। फाइनली EPS देखते हैं, जिसके कारण PE इनका रिड्यूस होगा। जो पहले PE ज़्यादा चल रही थी, अभी इसके बाद जो PE निकल के आएगा कम आएगा। तो PE देख सकते हैं क्वार्टर 3 का PE, क्वार्टर 3 का EPS करीब 4.26 का 29 का है, मतलब 4.3 पकड़ लीजिए। और यहाँ 5 का है। तो उसके हिसाब से अगर देख सकते हैं तो 4 से 1% ₹1 मतलब हो सकता है 25% का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से। अब अगर यही बात को अगर आए क्वार्टर 4 YY पे देखें तो ₹2.38 से लेके ₹5 आ रहा है। ₹2.38 से 5 में 110% का ग्रोथ देखने को देखो। YY बेसिस पे अगर EPS ग्रोथ रेट निकालेंगे तो करीब करीब आप देखेंगे EPS ग्रोथ रेट 100% से ऊपर आ रहा है। तो जो एक अच्छी चीज़ है, जिसको PE होने के बाद भी इनका PEG वैल्यू आपको देखो कि 1 से कम निकाल कर देगा, क्योंकि 100% से ऊपर आपका EPS आ रहा है। PEG निकालने के लिए EPS ग्रोथ रेट निकालते हैं हम लोग। देन अब देखिए ईयर एंडेड बेसिस पे देखिए 9.4 का था, जबकि 16 हो गया। तो 9.41 का 16 हो गया तो मतलब कितने हो गए, 6 के पॉइंट के इंक्रीज हो, मतलब 60% के हिसाब से बोल सकते हैं। 80% का यहाँ पे EPS ग्रोथ दिख रहा है। तो यानी क्वार्टर टू क्वार्टर में 25% मानिएगा। तो लेकिन ईयर एंडेड बेसिस पे देखिएगा तो ये अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है तीनों पैरामीटर। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसके एसेट क्वालिटी के हिसाब से देखें, एसेट का क्या पोजीशन आ रहा है, किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है।
नेट एसेट, एसेट में दो तरह के एसेट आ रहे हैं, एक है नॉन करेंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों हमारा निकल करके आ रहा है, ये पोजीशन आ रही है करीब 2,43,000 का पकड़ लीजिए आपका करीब करीब एसेट है। और यहाँ पे उसके हिसाब से ग्रोथ दिख रहा है कि 4,79,000। तो 2,43,000, 4,79,000 करीब करीब बोल सकते हैं कि 80% 80 to 90% का एसेट हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे, वाई एंडेड बेसिस पे। करंट लायबिलिटी देखेंगे तो करंट लायबिलिटी देखिए 70,000 से 1,36,000 हो गया, और नॉन करंट लायबिलिटी देखिए 89,000 से 79 हो गया। तो यहाँ तो बढ़ी है, घटा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि 2,73,000 के रिस्पेक्ट में ये भी 4,79,000 हो गया। तो एसेट लायबिलिटी दोनों तो मैच होनी चाहिए, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी हिसाब से मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है। ग्रोथ मोटा मोटी अगर ईयर बेसिस पे देखें तो एसेट इनकी डबल होती दिख रही है, उस हिसाब से लायबिलिटी भी डबल हो रही है। तो अब इसमें से आपको डेट वेट निकालना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर चेक करने के लिए अगर एसेट वाली कंपनी है तो कैश फ्लो हम लोग देखते हैं। तो कैश फ्लो में क्या है, तो एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया, एक इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो गया और एक इन्वेंट्री के हिसाब से हो गया। तो तीनों कैश फ्लो को जोड़ते हैं तो नेट कैश फ्लो होता है। तो नेट कैश फ्लो हमारा क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ABC तीनों को जोड़ दिया हमने। तो नेट कैश फ्लो 2024 का डेटा कहता है 11 लाख करीब 11,000 का था, 11,761 करोड़ का, 61 लाख का था। और ये 11 लाख से करीब करीब नेट कैश फ्लो हमारा हो गया है 42,000 का। तो उस हिसाब से कैश फ्लो हमारा इनका बढ़ करके निकल के आ रहा है। और टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट इन द हैंड ऑफ द पीरियड 2024 के हिसाब से टोटल कैश अगर देखेंगे इनके हाथ में आ रहा था करीब 11,000 लाख का था, जो कि अभी बढ़ करके करीब 60,000 लाख के आसपास चला गया है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि करीब करीब आपको बोल सकते हैं कि 80% का ग्रोथ टोटल कैश में देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टॉक अच्छी दिखने को दिख रही है। और कल भी ट्रेडिंग सेशनों में ये स्टॉक अच्छे धमाकेदार 5% के हिसाब से बढ़ा था, 7% हाई और 5% का स्टॉक बनाया गया। तो आज के भी ट्रेडिंग सेशनों में ये स्टॉक ऊपर रह सकता है। और बाकी बात इसका डीप फंडामेंटल हम लोग देखेंगे, क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल देखेंगे। ग्रोथ पोटेंशियल तो अभी दिख रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा महंगा है क्या, वो सब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट्स में कर सकते हैं, और इस शेयर को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।